चाहते तो इस्तीफे से ज्यादा बेहतर था कि आप ये कहते कि कोरोना वायरस को संभालने की गवर्नर राज लगा देते, ताकि आपकी नाअहली को दिखा देते और बता भी देते, ये मशवरा देते सब हंसती। ये जो है ना छोटी छोटी बातें करता कि इस्तीफा दे दे, किसी को बारी दे, क्या बारी दे, किसको इस्तीफा दे, बाई दे सकती आपको। आप लोग ट्रेन का जो है एक और ट्रेन मार्च करें, जाए ट्रेन मार्च करके इस्तीफा मांगे, नाअहली और इनकॉम्पिटेंस को ना छुपाए, ग्राउंड में निकले। क्या ये वक्त सियासत खेलने का है? विफाकी हुकूमत की तोपों ने मुंह खोल दिए। फैसल वाडा ने सिंध में गवर्नर राज की धमकी दे दी। कहते हैं विफाक से इस्तीफा मांगने वालों को शर्म आनी चाहिए। 18वीं तरमीम बदल सकती है, गवर्नर राज भी लग सकता है। बताएगा हमें 18वीं तरमीम क्या है, पीपल्स पार्टी को बताएगा। फैसल वाडा बताएगा पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम क्या है। अली जैदी बताएगा हमें कि 18वीं तरमीम क्या है। इमरान खान हमें बताएगा कि 18वीं तरमीम क्या और आइन क्या है। मतलब शर्म नहीं आती। सिंध के जयालों का भी भरपूर जवाब। सईद गनी कहते हैं मांगे तांगे की हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं। अब शहबाज गिल और फैसल वाडा जैसे लोग हमें 18वीं तरमीम का बताएंगे। तुम होते कौन हो तरमीम खत्म करने की बात करने वाले? नासिर हुसैन शाह बोले विफाक ने कोरोना वायरस फैलाया। एहसास प्रोग्राम के बाद सिंध में कोरोना ने पंजे गाड़े। 18वीं तरमीम नून लीग साथ देगी अगर नवाज शरीफ का केस खत्म हो जाए और मरियम का केस खत्म हो जाए और शहबाज शरीफ के केसेस खत्म हो जाएं और उनकी ख्वाहिश की तरमीमें आ जाएं तो 18वीं तरमीम में हमायत कर देगी। असद उमर की मुलाकातें हुई हैं अपोजिशन के टॉप लीडर्स के साथ। शेख रशीद ने एक और पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं नून लीग ने 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए शर्त रख दी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमात खत्म करो, हिमायत करेंगे। शेख रशीद का दावा, बोले रमजान के बाद नया दो तरफा टार्जन बनेगा। IPPs हर पार्टी को चंदा देती हैं, ये ताकतवर पार्टी हर पार्टी का हिस्सा है। ये बिल्कुल बेपर्की उड़ाता है, इसे कोई पता नहीं होता ना गवर्नमेंट की किसी बात का ना किसी अदारे की किसी बात का। कतई तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 18वीं तरमीम पे गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर से या गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर से कभी ना बात हुई है। राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद के दावे को बेबुनियाद करार दे दिया। कहते हैं 18वीं तरमीम से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। नून लीग ने नैब तरामीम पर बात करने का नहीं कहा। शेख रशीद के मुकद्दर में रमजान के दौरान भी सच बोलना नहीं। शहबाज शरीफ नहीं, सियासी यतीमों के सितारे गर्दिश नहीं। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू। वायरस ने मजीद 32 अफराद की जान ले ली। तादाद 417 हो गई। मजीद 1418 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर। तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 18,235 तक जा पहुंची। 4,715 मरीज सेहतयाब। डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स का एहतजाज काम न आया। मुल्क भर में मजीद 23 हेल्थ वर्कर्स कोरोना का शिकार। मुतासरा अफराद की तादाद 485 तक पहुंच गई। 250 डॉक्टर्स भी शामिल। सिंध भर में 253 ऐसे बच्चे हैं जिनका कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बित आया है। जी हाँ, 253 ऐसे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, जो कि अब कोरोना वायरस की वबा में मुब्तला हैं। सिंध में कमसिन बच्चे कोरोना का आसान शिकार बनने लगे। कोरोना का शिकार ज्यादातर बच्चों की उम्रें 2.5 से 5 साल के दरमियान हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की भी तस्दीक। ज्यादातर बच्चों का ताल्लुक कराची की कच्ची आबादियों से है। छोटे-छोटे बच्चे हैं मेरे, अगर उनको कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा गिरफ्तार पकड़ूंगा। इमरान खान, तुझे मेरा वोट दिया। एक्सपो सेंटर लाहौर के करंटीना में सहूलियात के दम फराहमी के खिलाफ मरीजों का दूसरे रोज भी एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गुजरांवाला में आंधी और बारिश ने फील्ड अस्पताल का पोल खोल दिया। अस्पताल का फर्नीचर और दीगर टीबी आलात टूट गए। पेट्रोल और डीजल और ये केरोसिन ऑयल की जो हमने कीमतें कम की हैं, ये इस वक्त हम सारे बड़े सगीर के अंदर सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान में।
क्या पाकिस्तान में पेट्रोल खित्ते में सबसे सस्ता या महंगा? बर्र-ए-सगीर में सबसे कम पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में है, वज़ीर आज़म का दावा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक फीकस आमदनी और कुव्वत खरीद के हिसाब से पेट्रोल दुनिया में सबसे महंगा है। पाकिस्तान में जितनी कीमत पेट्रोल की इतना ही टैक्स। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं हुकूमत पेट्रोल पर 99.7% टैक्स दे रही है। हुकूमत ने सस्ता पेट्रोल खरीद कर रिलीफ आवाम को नहीं दिया, उल्टा अपना टैक्स बढ़ा दिया। वज़ीर आज़म का छोटा कारोबार करने वालों के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। कहते हैं बेरोजगारों की निशानदही टाइगर फोर्स करेगी, ज्यादा देर तक लॉकडाउन नहीं रख सकते। लाहौर के ताजरों ने अगले हफ्ते से लॉकडाउन तोड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं 9 मई तक दुकानें खोलने की इजाजत ना मिली तो आज खुद मार्केट खोल देंगे। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने भी ताजरों की हिमायत कर दी। पंजाब हुकूमत ने कारोबार खोलने के लिए मुशावरत का फैसला कर लिया। काबीना कमेटी इजलास में मार्केटों को जोन्स में तकसीम करके खोलने की तजवीज़। मुल्क में सनती और तिजारती सरगर्मियां कम, हुकूमत ने नए नोट जारी कर दिए। जेरे गर्दिश नोटों की मालियत 62 खरब 33 अरब रुपए से भी तजावुज कर गई। अवाम महंगाई के तूफान से परेशान, मुल्क भर में सब्जी और फल महंगे, चीनी और बेसन भी पहुंचे दूर। गरीब अवाम जाए तो कहां जाए? लाहौर में टाइगर फोर्स कहां है? पंजाब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी लाइल निकले। पार्टी ज़राए का कहना है कि टाइगर फोर्स सिर्फ सियालकोट तक महदूद है। वज़ीर आज़म पोर्टल पर लाहौर में कारकुनान ने रजिस्ट्रेशन कराई थी। पंजाब में यूटिलिटी स्टोर्स के औकात में नरमी कर दी गई। सूबे भर में यूटिलिटी स्टोर्स अब सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। इस्लामाबाद में 1 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत से नया आइसोलेशन अस्पताल 5 मई तक मुकम्मल हो जाएगा। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को एक बुनियादी तनख्वाह इजाफी दी जाएगी। वजारत सेहत ने कोरोना अस्कुत नोटिस केस में रिपोर्ट जमा करा दी। भारत बाज न आया, हाजी पीर और संख सेक्टर पर फायरिंग, खातून जख्मी। ISPR का कहना है कि पाक फौज ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। भारत के सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी, सीज़फायर की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। आलमी वबा ने पॉप क्वीन को भी लपेट में ले लिया। मैडोना में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई। मैडोना ने करंटीना में डायरी लिख डाली, 4 दीवारी में बंद रहने की बजाय कल ड्राइव पर जाऊंगी, मैडोना का ऐलान। वफाकी पुलिस को मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई महंगी पड़ गई। इस्लामाबाद में मनशियात फरोशों का पुलिस पर तशद्दुद, मुल्जिमान ने लातों घूसों का बेदरेग इस्तेमाल किया। शुएब अख्तर और तफज्जुल रिजवी में कानूनी जंग, मोहम्मद यूसुफ का मामला फामो तफहीम से हल करने का मशवरा, कहा ऐसी चीजों से क्रिकेट पीछे जाती है। कराची में 5 से 8 मई तक हीट वेव का खदशा, शहर में पारा 35 डिग्री तक पहुंच गया। दादू 47 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर, नवाबशाह में 46, सखर में 45, हैदराबाद और कानपुर में 41 डिग्री रिकॉर्ड। कहीं सूरज का गुस्सा तो कहीं बादलों के रंग। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान समेत कई शहरों में कल फिर बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। लाड़काना में टिड्डी दल का फसलों के बाद अब शहरों में दरख्तों और बागों पर हमला, शहरी परेशान, हुकूमत से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। कोरोना के बायस बंदिशों से फनकार भी बेरोजगार होने लगे। फैसलाबाद में लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने वाले मनरवा थिएटर के डायरेक्टर मोहम्मद जीशान शर्ट्स फरोख्त करने पर मजबूर हो गए।